क्यों बॉलीवुड की सुपरस्टार जूही चावला ने छुपाया अपनी शादी का सच पूरे 6 साल तक? 90 के दशक की सबसे खूबसूरत और चुलबुली अभिनेत्रियों में से एक, जिनकी प्यारी सी स्माइल ने करोड़ों दिलों को दीवाना बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस सुपरस्टार को बी.आर. चोपड़ा की चर्चित महाभारत में द्रौपदी का रोल ऑफर किया गया था। इतना ही नहीं, एक वक्त पर सलमान खान जैसा बड़ा अभिनेता उनके घर शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंच गया था, और वहीं आमिर खान ने तो उनके साथ काम करना तक बंद कर दिया था। इसी पर कहानी खत्म नहीं होती। जूही चावला पर ये आरोप भी लगा कि उन्होंने पैसों के चक्कर में अपनी उम्र से कई साल बड़े इंसान से शादी की। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने अपनी शादी का सच पूरे 6 साल तक छुपा कर रखा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने यह राज इतने सालों तक दबाए रखा? जानिए इन सारे सवालों के जवाब 7 एनियास रिवाइंड में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद न आए तो जूही चावला की प्यारी स्माइल को मिस करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपकी स्क्रीन से वो भी गायब करवा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की बेहद खूबसूरत, चुलबुली और बेहद टैलेंटेड अदाकारा जूही चावला की। उस दौर का जिक्र हो और जूही का नाम न आए, ऐसा संभव ही नहीं। अपनी लाजवाब डांसिंग स्किल्स, शानदार अभिनय, दिलकश खूबसूरती और प्यारी मुस्कान से उन्होंने लाखों दिलों पर राज किया। जूही ने लगभग 2 दशकों तक बॉलीवुड पर अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी और खुद को इंडस्ट्री की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में शामिल किया। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। उनके पिता एक इनकम टैक्स अधिकारी थे, जबकि उनकी मां होटल ओबेरॉय के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत थीं। जूही के परिवार में उनके एक बड़े भाई भी हैं, जो बाद में शाहरुख खान की कंपनी के सीईओ बने। इसके अलावा उनकी एक बहन भी थी, जिनका नाम सोनिया चावला था। जूही का सफर जितना सुनहरा है, उतना ही प्रेरणादायक भी। जूही चावला की शुरुआती शिक्षा मुंबई में हुई। उनकी खूबसूरती के चलते बचपन से ही उन्होंने मॉडलिंग में कदम रख दिया था। इसी दौरान दोस्तों के कहने पर उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का फॉर्म भर दिया। यहीं से उनकी किस्मत ने पलटा खाया। अपनी खूबसूरती और प्रतिभा के दम पर जूही ने मात्र 17 साल की उम्र में मिस इंडिया 1984 का खिताब जीत लिया। उसी साल उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भी भेजा गया। भले ही वह प्रतियोगिता नहीं जीत सकी, लेकिन उन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड अपने नाम किया। इस जीत ने उनके करियर को नई ऊंचाइयां दी। भारत लौटने पर बॉलीवुड से उनके पास कई ऑफर्स की झड़ी लग गई। जूही ने कई फिल्में साइन की और साल 1986 में उनकी पहली फिल्म सल्तनत रिलीज हुई। इस फिल्म में जूही ने धर्मेंद्र, सनी देओल और श्रीदेवी जैसे दिग्गज सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की। फिल्म में उनके हीरो थे शशि कपूर के बेटे करण कपूर। हालांकि अफसोस की बात यह रही कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और जूही को इससे वह पहचान नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। लेकिन जूही ने हार नहीं मानी और आगे चलकर अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत जारी रखी। पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद जूही चावला ने काम की तलाश में साउथ इंडस्ट्री का रुख किया। साल 1987 में उन्होंने प्रेम रोग और पुवाल रागम जैसी 2 साउथ फिल्में की। इसी दौरान टीवी और फिल्मों के मशहूर निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा अपने ऐतिहासिक शो महाभारत के लिए द्रौपदी के किरदार की तलाश में थे। इस भूमिका के लिए उन्होंने लगभग 1500 ऑडिशन लिए। बी.आर. चोपड़ा को एक खूबसूरत और दमदार अदाकारा चाहिए थी, जो द्रौपदी के किरदार में फिट बैठे। इन उम्मीदवारों में जूही चावला भी शामिल थीं। अपनी काबिलियत के दम पर जूही ने बाकी सभी को पीछे छोड़ते हुए इस प्रतिष्ठित भूमिका के लिए बाजी मार ली। इतना ही नहीं, महाभारत की शूटिंग भी शुरू हो गई थी और जूही ने द्रौपदी के किरदार के लिए रिहर्सल भी कर ली थी। इसी बीच निर्देशक नासिर खान अपनी फिल्म कयामत से कयामत तक बनाने की तैयारी में थे। इस फिल्म के जरिए वह अपने भतीजे आमिर खान को लॉन्च करने वाले थे। फिल्म का बजट काफी बड़ा था और जब जूही को इसका ऑफर मिला तो वह असमंजस में पड़ गईं। कहा जाता है कि जूही इस दुविधा को लेकर बी.आर. चोपड़ा के पास गईं। बी.आर. चोपड़ा ने उनकी हालत समझते हुए उन्हें फिल्म का ऑफर स्वीकार करने की सलाह दी। इसके बाद जूही ने महाभारत छोड़कर कयामत से कयामत तक साइन कर ली।
जूही का यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। कयामत से कयामत तक बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और जूही चावला रातों रात स्टार बन गईं। वहीं महाभारत में द्रौपदी का किरदार रूपा गांगुली ने निभाया और उन्होंने भी इस रोल से जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। इस तरह दोनों के करियर ने ऊंची उड़ान भरी। कयामत से कयामत तक की सफलता के बाद आमिर खान और जूही चावला दोनों सुपरस्टार बन चुके थे। इस फिल्म ने जूही को लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा, जो उनके करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हुआ। इसके बाद जूही ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार एक के बाद एक बड़ी फिल्मों में काम किया। उन्होंने आमिर खान के साथ लव लव लव, कुमार गौरव के साथ गूंज, सनी देओल के साथ काफिला और राजेश खन्ना और गोविंदा के साथ स्वर्ग जैसी फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि इनमें से कोई भी फिल्म कयामत से कयामत तक की सफलता को छू नहीं पाई। साल 1990 में जूही की तमिल फिल्म प्रतिबंध रिलीज हुई, जिसमें उनके को स्टार चिरंजीवी थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और जूही को इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला। 1992 में रिलीज हुई उनकी फिल्म बोल राधा बोल ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। इस फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया। इस फिल्म से जूही का एक नया पहलू दर्शकों के सामने आया। जहां पहले उन्हें एक रोमांटिक और गंभीर किरदार निभाने वाली अभिनेत्री के तौर पर जाना जाता था, इस फिल्म के जरिए यह साबित हो गया कि वह कॉमेडी में भी उतनी ही माहिर हैं। इसके बाद जूही ने शाहरुख खान के साथ राजू बन गया जेंटलमैन, आमिर खान के साथ हम हैं राही प्यार के, शाहरुख और सनी देओल के साथ डर, जैकी श्रॉफ और अमृता सिंह के साथ आईना, अनिल कपूर के साथ लोफर और शाहरुख खान के साथ यस बॉस जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों ने जूही चावला को बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार कर दिया। समय के साथ जूही चावला को लीड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्में मिलना कम हो गईं। ऐसे में उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि कुछ मल्टी स्टार फिल्में और कम महत्वपूर्ण भूमिकाओं में वह नजर आईं। जून 2003 में आई फिल्म झंकार बीट्स में उनका किरदार और अभिनय देखने लायक था। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी हाउसवाइफ का किरदार निभाया जो प्रेग्नेंट होती है। दिलचस्प बात यह है कि उस समय जूही असल जिंदगी में भी गर्भवती थीं। यह फिल्म जून 2003 में रिलीज हुई और उसी साल 21 जुलाई 2003 को जूही ने अपने दूसरे बच्चे अर्जुन को जन्म दिया। अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 1995 में चोरी छुपे करोड़पति बिजनेसमैन जय मेहता से शादी कर ली थी। इस शादी की जानकारी किसी को नहीं थी। इस बात का खुलासा 6 साल बाद हुआ, जब वह पहली बार गर्भवती हुई। जूही जय मेहता की दूसरी पत्नी है। जय की पहली पत्नी सुजाता का निधन हो गया था। जूही ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त उनका फिल्मी करियर अच्छा चल रहा था और वह नहीं चाहती थी कि उनकी शादी का असर उनके करियर पर पड़े। जूही ने सन 2001 में अपनी बेटी जानवी को जन्म दिया और 2003 में बेटे अर्जुन का। इसके अलावा 1999 में उन्होंने शाहरुख खान और अजीज मिर्जा के साथ मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। इसके तहत उन्होंने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका और चलते चलते जैसी फिल्मों का निर्माण किया। 2008 में इसी कंपनी के अंतर्गत उन्होंने IPL की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को खरीदा, जो आज एक प्रसिद्ध टीम है। जूही चावला का फिल्मी सफर जितना शानदार रहा, उतना ही दिलचस्प उनके विवादों से भरा रहा। आमिर खान के साथ जूही ने सबसे ज्यादा 7 फिल्मों में काम किया, लेकिन 1997 में आई फिल्म इश्क इन दोनों की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के दौरान आमिर और जूही के बीच छोटे छोटे झगड़े होते रहे। हालात इतने बिगड़े कि दोनों ने एक दूसरे से बात तक करना बंद कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जूही ने राजा हिंदुस्तानी में काम करने से मना कर दिया
करीब 6-7 साल तक इनकी बातचीत बंद रही, लेकिन 2002 में जब आमिर का तलाक हुआ तो जूही ने पहल करते हुए उन्हें फोन किया और उनके घर जाकर मुलाकात भी की। अब बात सलमान खान की करें तो जूही चावला और सलमान ने कभी एक साथ फिल्म में काम नहीं किया। दरअसल सलमान पहली नजर में ही जूही के दीवाने हो गए थे और शादी का रिश्ता लेकर उनके घर पहुंच गए थे, लेकिन जूही के पिता ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया। उस समय सलमान का करियर ग्राफ गिरा हुआ था, जबकि जूही एक सुपरस्टार थीं। जूही ने खुद बताया था कि उन्हें सलमान के साथ एक फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने मजाक में कहा, अगर सलमान की जगह आमिर होंगे तो मैं फिल्म जरूर करूंगी। यह बात सलमान को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने कभी जूही के साथ काम न करने की ठान ली। जूही और माधुरी दीक्षित का कंपटीशन भी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय रहा। दोनों का रिश्ता इतना ठंडा था कि वे एक दूसरे से बात तक नहीं करती थीं। फिल्म दिल तो पागल है में करिश्मा कपूर का किरदार पहले जूही को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने माधुरी के लीड रोल होने की वजह से मना कर दिया। हालांकि जो भी विवाद रहे हों, जूही ने बॉलीवुड को एक शानदार करियर दिया। आज भी वह कभी वेब सीरीज में तो कभी रियलिटी शो में जज के तौर पर नजर आ जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी जूही चावला की कहानी, जिसमें स्टारडम के साथ विवादों का भी तड़का है। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहें 7 एनियास रिवाइंड के साथ। कसम से हमारी वीडियो देखने के बाद आपका भी रिवाइंड बटन दबाने का मन करेगा।